नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का रसायन शास्त्र से चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर से बने रहें। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा कौन रहता है। आपको बताना है कि अमलगम जो है दोस्तों वो एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु प्रेजेंट होता है, और वो धातु कौन होता है उसको बताना है। तो ये जो है दोस्तों आपका पारा है। क्या दोस्तों? पारा है। और इसका अगर हम सिंबल की बात करें दोस्तों, संकेत की बात करें, तो इसका जो सिंबल होता है Hg होता है दोस्तों। अगर इसका हम एटॉमिक नंबर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 होता है दोस्तों। पारा का जो परमाणु संख्या होता है 80 होता है। अगर और हम बात करें दोस्तों कि इसका एक अयस्क होता है, और उस अयस्क का नाम है दोस्तों सिनेवार। इसका एक अयस्क होता है दोस्तों, उस अयस्क को कहते हैं सिनेवार। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो Hgs होता है। Hgs होता है अयस्क का। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कहता है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ये जो है दोस्तों आपका जो गोल्ड है, सोना है ना, सोना जो है ये ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 3 जो है आपका कहता है क्या है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है। आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है। तो ये जो है आपका दोस्तों Ag चांदी है। क्या है दोस्तों? चांदी है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट कहता है कि बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है। आपको बताना है कि बॉक्साइड जो है किस धातु का अयस्क है। तो ये जो है दोस्तों आपका एल्युमिनियम का है। क्या दोस्तों किसका है? एल्युमिनियम का है ना, एल्युमिनियम का है। अगर बात करें हम दोस्तों इसका, अगर पूछेगा कि बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो बॉक्साइड का जो सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है दोस्तों। बॉक्साइड का सूत्र जो होता है वो Al2O3 इंटू 2H2O होता है, बॉक्साइड का आपका सूत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि कौन उपधातु है। आपको बताना है कि उपधातु कौन है ना। तो उपधातु कहने का मतलब दोस्तों जिसमें धातु और अधातु का दोनों गुण जो है प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसे उपधातु कहते हैं, है ना। जिस तत्व में या जिस पदार्थ में धातु और अधातु का दोनों गुण प्रकट हो, उपस्थित हो, उसे उपधातु कहते हैं। तो ये जो Sb है दोस्तों, Sb को हम लोग हिंदी में एंटीमनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीमनी कहा जाता है ना। एंटीमनी कहा जाता है। एंटीमनी का जो संकेत होता है दोस्तों वो Sb होता है ना। और आपको बता दें दोस्तों कि जो एंटीमनी होता है वो नॉन कंडक्टर होता है दोस्तों, अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। एंटीमनी जो है अर्धचालक है। और बता दें दोस्तों कि इसे 15 समूह में रखा गया, समूह संख्या 15 में रखा गया है। आपको बता दें इसका परमाणु संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो परमाणु संख्या है वो 51 होता है। एंटीमनी का परमाणु जो संख्या होता है क्या होता है दोस्तों? 51 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि शुद्ध सोना कितना, शुद्ध सोना जो है व्यक्त किया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों वो आपका 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि पीतल क्या है। तो पीतल जो है दोस्तों वो मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु है। अगर हम पीतल की बात करें दोस्तों, तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है, पीतल बनता है। कॉपर और जिंक मिलने से मिश्र धातु का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न कहते हैं कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये जो है आपका लिथियम है। और एक बात बता दें तो कि सोडियम जो है, सोडियम को भी जो है ये चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। और आपका लिथियम भी है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्या कहता है कि कौन आयनिक यौगिक है, आपको बताना है कि आयनिक यौगिक कौन है। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जो है आपका आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है, कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका आयनिक यौगिक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन अधातु है। तो अधातु जो है दोस्तों ये आपका कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं, है ना। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मक के कारण जो धातु परमाणु होते हैं दोस्तों वो हमेशा धन आयन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, धन आयन बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि की सहायता से, है ना, अयस्क में जितने भी अशुद्धियां हैं दोस्तों उस अशुद्धियां को दूर कर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि अयस्कों का सांद्रण जो है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। फेन प्लावन द्वारा किया जाता है अयस्कों का सांद्रण। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है वह कहता है कि कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। आपको बताना है कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है। तो मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु। मैग्नीशियम जो है क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि कॉपर का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर का जो निष्कर्षण है दोस्तों वो कॉपर पायराइड से किया जाता है। कॉपर पायराइड जो है दोस्तों कॉपर का एक अयस्क है और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों CuFeS2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या है दोस्तों कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो किसी अधातु के बाह्यतम सेल में, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 4, 5, 6, 7 या 8 होती है। ये सभी होगा दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8 होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि साधारण गंधक जो है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो साधारण गंधक जो है दोस्तों ये S8 आणविक रूप में पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है वो P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, P4 होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सोना किस तत्व में घुल जाता है। तो सोना जो है किस द्रव्य में घुल जाता है। तो सोना जो है अम्ल राज में घुलता है। किस में घुलता है दोस्तों, अम्ल राज में घुलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी जो है दोस्तों गलत कर देते हैं। जो आपका अगर ऑप्शन पारा रहता है तो दोस्तों आप ऑप्शन जो है पारा को मार देते हैं या फिर Hg को मार देते हैं। यहाँ पे अधातु कह रहा है दोस्तों, तो अधातु जो है दोस्तों ये आपका ब्रोमीन है। अगर बोलेगा कि कौन सा धातु, अगर धातु आपका बोलेगा दोस्तों तो ये जो है आपका पारा होगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो ये आपका पारा होगा दोस्तों, है ना। अगर पूछेगा दोस्तों कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो ये ब्रोमीन। अधातु पूछेगा दोस्तों ब्रोमीन, धातु पूछेगा पारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों क्या कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है। आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये जो कॉपर है दोस्तों, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन अति ज्वलनशील है। जो अति ज्वलनशील है तो श्वेत फास्फोरस जो होता है दोस्तों, श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है।
तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु जो है, ये अशुद्ध धातु बनाया जाता है, वो एनोड का बनाया जाता है। किसका दोस्तों? एनोड का बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एनोड पर बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ये जो आपका पोटेशियम है दोस्तों, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? तो ये जो है साधारण गंधक मिलाया जाता है दोस्तों। क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक मिलाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम नज़र डालते हैं दोस्तों। तो आज आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से जो है दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है ना। चलिए और आपको हम बताते हैं दोस्तों कि ये जो आप सोना देख रहे हैं दोस्तों, सोना जो है तन्यता का उदाहरण है। किसका दोस्तों? तन्यता का उदाहरण है ना, जिससे खींच कर पतली से पतली या फिर लंबी से लंबी तार बनाई जा सकती है। तो यह तन्यता का उदाहरण है सोना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो है दोस्तों वो द्रव अवस्था में लिक्विड रूप में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो अभी जैसा कि हम ऊपर बताएं दोस्तों कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइड होता है, इसका जो सूत्र होता है Al2O3 × 2H2 होता है। तो व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण है वो बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है दोस्तों, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। कहता है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, इस यौगिक को क्या कहा जाता है? लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर जो है कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक है जो बनाता है, उस यौगिक को क्या कहते हैं? तो उस यौगिक को धातुमल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उस यौगिक को धातुमल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो ये जो है दोस्तों आपका अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातु जो होता है दोस्तों वो विद्युत धनात्मक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से बचने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ये जो है दोस्तों आपका जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ना? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका जिप्सम को। किसका? जिप्सम को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सही है? तो अभिक्रियाशीलता के क्रम में जो है दोस्तों पहले जो हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद जो है दोस्तों लोहा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये जो होता है दोस्तों 3:1 के अनुपात में होता है। 3:1 के अनुपात में होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो अपने शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है दोस्तों वो चमकदार होता है। क्या होता है? धातु की सतह जो है चमकदार होती है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु की पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है वो तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तन्यता। अगर इसका उदाहरण की देखा जाए दोस्तों तो इसका जो उदाहरण है आपका सोना इसका उदाहरण हो जाता है दोस्तों।
सोना हो जाता है, अगर और भी देखा जाए तो चांदी हो जाता है दोस्तों। ये जो है इसका उदाहरण है ना। अगर और भी देखा जाए दोस्तों तो इसका जो है एल्युमिनियम भी देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट करता है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो इस गुण धर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं, आघातवर्धीयता कहते हैं। अगर इसको उदाहरण की बात करें दोस्तों तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो आपका लोहा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लोहा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्वनि कहते हैं दोस्तों, सोनोरस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोनोरस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 43, वो कहता है क्या कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है दोस्तों वो आपका सोना है। क्या है दोस्तों? सोना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो ये जो है आपका आयोडीन है दोस्तों। आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा होता है? चमकीला होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एथोडीकरण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज का ये चैप्टर धातु अधातु से संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है दोस्तों वो ख़त्म होता है। एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछेगा दोस्तों तो इतना से बाहर नहीं पूछेगा। आप इसको अगर याद कर लेते हो तो आप केमिस्ट्री साइंस में अच्छे से नंबर ला सकते हो दोस्तों। फिर जो है अगले चैप्टर का वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।